प्यारे छात्र एवं छात्राओं एवं समस्त मेरे देशवासियों, आज 26 जनवरी यानी गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर नव चेतना सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ। इसी ऐतिहासिक घटना को सम्मान देते हुए हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं और आज पूरे देश में बड़े जोश और उमंग के साथ हम ये गणतंत्रता दिवस का पर्व मना रहे हैं। इस गणतंत्रता दिवस के पर्व के अवसर पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी यानी गणतंत्रता दिवस दोनों ही हमारे देश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व हैं। दोनों राष्ट्रीय पर्वों को ही बड़ी धूमधाम के साथ हम मनाते हैं और दोनों पर्वों के शुभ अवसर पर हमारे देश में जगह जगह पर झंडा फहराया जाता है। तो उसी झंडे को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूँगा कि उनमें क्या अंतर होता है झंडा फहराने में 15 अगस्त और 26 जनवरी को। तो पहला अंतर यह होता है कि 15 अगस्त को जो ध्वजारोहण किया जाता है वो उसमें जो हमारा झंडा होता है वो नीचे से रस्सी के द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है, फिर फहरा दिया जाता है। और यह 15 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक घटना के सम्मान में, या यूँ कहें कि उन वीर शहीदों के सम्मान में जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में या इस देश को स्वतंत्र करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने प्राणों की आहुति तक जिन वीर शहीदों ने दी, उन्हीं को सम्मान देने के लिए 15 अगस्त को ये ध्वजारोहण किया जाता है। और दूसरी तरफ 26 जनवरी यानी गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झंडा ऊपर ही बंधा रहता है और उसे वहीं पर फहरा दिया जाता है। इसे झंडा फहराना कहते हैं। यानी 15 अगस्त पर ध्वजारोहण किया जाता है और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। वहीं दूसरा फर्क यानी दूसरा अंतर ये है कि 15 अगस्त को झंडा जो है वो हमारे देश के राजनीतिक प्रमुख यानी केंद्र सरकार का जो मुखिया होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। और वहीं 26 जनवरी को हमारे राष्ट्रपति, जो कि हमारे देश के या हमारे राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उनके द्वारा झंडा फहराया जाता है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी के द्वारा झंडा इसलिए फहराया जाता है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हो गया था और राष्ट्रपति का पद जो है वो भी सृजित हो गया था, या यूँ कहें कि देश गणतंत्र राष्ट्र बन गया था। और 15 अगस्त को ही शाम को राष्ट्रपति महोदय जी पूरे राष्ट्र के नाम अपना संदेश देते हैं। और तीसरा अंतर 15 अगस्त को जो ध्वजारोहण किया जाता है वह लाल किले पर किया जाता है। यानी प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किले पर ध्वजारोहण 15 अगस्त को किया जाता है। और वहीं 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है वो
हमारे राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति जी के द्वारा राजपथ पर फहराया जाता है। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी, और इस 26 जनवरी के शुभ अवसर पर मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ जिनकी वजह से हम इस लोकतंत्र में जी रहे हैं, या जिनकी प्राणों की आहुति की बदौलत हम इस लोकतंत्र में या एक स्वतंत्र राष्ट्र में अपना जीवन बिता रहे हैं। इसी मद्देनज़र मैं कुछ पंक्तियां अर्ज करना चाहूँगा कि जिसे सिंचा लहू से वो यूं खो नहीं सकते, जिसे सिंचा लहू से वो यूं खो नहीं सकते, सियासत चाहकर भी विष का बीज बो नहीं सकती, सियासत चाहकर भी विष का बीज बो नहीं सकती, वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम पर मरना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत।